मूवी की स्टार्टिंग एंटोनियो और उसके छोटे भाई मीमो को दिखाते हुए होती है, जो कि दोनों वर्कर होते हैं। एक दिन एंटोनियो को एक औरत मिलती है जिसका नाम लीजा होता है। उसे कुछ मजदूर चाहिए होते हैं जो उसके घर को बना सके। एंटोनियो उस काम के लिए हाँ कर देता है। वो मीमो को भी चलने को कहता है। लीजा उनके साथ दो और वर्कर को हायर करती है, हेक्टर और उसका साथी टोनी। वो औरत उन्हें घर लेकर आ जाती है। मीमो उस जगह को देखता है जो कि काफी बड़ी होती है। वो गेट भी रिमोट से खुलता है। वो चारों अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ देर बाद लीज उनके लिए कुछ पीने को लाती है, पर हेक्टर उस औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन उस घर में उसका पति बैन भी होता है जो उन लोगों को काम करते हुए देख रहा होता है। उस रात वो लोग लीजा को चेंज करते हुए देखते हैं। उन सब को काम करते हुए रात हो जाती है। उन लोगों को वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी वहाँ चारों तरफ लाइटें जलने लगती हैं। उन सबको काम करते हुए काफी टाइम हो जाता है। हेक्टर गुस्से में काम बंद कर देता है। वो सब वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ लीज आ जाती है। वो उन पर पानी मारती है और उन्हें काम करने को कहती है, नहीं तो वो उन्हें पैसा देने को मना करती है। वो चारों रात को भी काम करते हैं। उन लोगों को काम करते हुए सुबह हो जाती है। मीमो को वहाँ उसका पति बैन दिखता है। उसके पास उस गेट का रिमोट होता है। मीमो को उस घर के चारों तरफ जाली लगी मिलती है जिनमें करंट छोड़ा होता है। उस जगह से निकलने का एक ही रास्ता होता है। वो फिर से उस काम को करने लगते हैं, पर टोनी के हाथ में चोट लग जाती है। वो उसे लीज के पास लेकर जाते हैं। वो उस औरत से टोनी को डॉक्टर को दिखाने को कहते हैं, पर वो लोग दूसरे देश से आए होते हैं और उनके पास कोई पेपर भी नहीं होते। वो लोग पेपर वाली बात सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि पुलिस भी उनसे पूछताछ कर सकती है। वो औरत उन्हें छोड़कर चली जाती है। वो उस जगह पर घूम रहे होते हैं। मीमो उन्हें बताता है चारों तरफ जालियां लगी हैं, यहाँ से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता होता है। उस दिन वो लोग प्लान बनाते हैं। वो गेट की चाबियां चुराने के लिए हेक्टर उनके घर में घुस जाता है। वो चाबियां लेकर आ रहा होता है, तभी उस पर बैन गोली चला देता है। वो उन सबको वहीं पर रुकने को कहता है। तभी वहां लीज आ जाती है। वो हेक्टर के फेस पर हील घुसा देती है। बैन उन लोगों को अपना काम खत्म करने को कहता है। वो लोग उस घर में कैद हो चुके होते हैं। अगले दिन उन लोगों से मिलने एक आदमी आता है। लीज और बैन उस घर को बेचना चाहते हैं। उन लोगों ने उन तीनों को बांधा हुआ होता है। उसके जाने के बाद लीज उन लोगों को अपने कपड़े उतारने को कहती है। वो उन्हें बिना कपड़ों के काम करने को कहती है, पर टोनी की तबीयत खराब हो रही होती है। उससे काम नहीं हो रहा होता और बैन टोनी को मार देता है। वो मीमो और एंटोनियो को कपड़े देते हैं। उन लोगों को काम करते हुए रात हो जाती है, लेकिन टोनी जिंदा होता है। वो बेहोशी की हालत में होता है। मीमो को गड्ढा खोदते हुए बिजली का तार मिलता है। वो उस तार के बारे में अपने भाई को बताता है। वो उस तार को काट देता है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं। टोनी भी वहाँ से भाग जाता है। वो जाल की दूसरी तरफ जा रहा होता है, पर उसे बैन देख लेता है। वो उसे पकड़ने के लिए जाल पर चढ़ता है, पर लीजा पावर ऑन कर देती है और बैन को करंट लग जाता है। टोनी वहां से भागता है। उसे वहां एक गाड़ी दिखती है। वो उसका पीछा करता है, तभी उसे गोली लग जाती है। इधर मीमो और एंटोनियो उनके घर में होते हैं, पर उनका कुत्ता एंटोनियो की टांग में काट लेता है और मीमो उसे मार देता है। तभी वहां बैन और लीजा आ जाते हैं। वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन उस घर को खरीदने के लिए एक कपिल आता है। इधर मीमो और एंटोनियो एक बेसमेंट में होते हैं। उनके आसपास और भी लोग होते हैं जो कि सब वर्कर होते हैं। मीमो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। वो कपिल उस घर को देखता है, पर उस लड़की को जमीन से किसी की आवाज आती है। तभी वहां लीज आ जाती है। वो उसे वहां से ले जाती है। उन लोगों को बेसमेंट में बंद हुए रात हो जाती है। तभी मीमो के ऊपर पानी की बूंद गिरती है। उसे हेक्टर के पास चाकू मिलता है। वो उस छेद को बड़ा कर देता है और वो दोनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं, पर एंटोनियो के पैर में चोट लगी होती है। वो मीमो को वहां से जाने को कहता है। मीमो उन लोगों को कहीं से आते हुए देखता है। वो गेट बंद होने लगता है, लेकिन मीमो उससे पहले बाहर निकल जाता है। वो मदद के लिए घर में जाता है। वो
एक आदमी से मदद मांगता है, पर वो उसे गोली मार देता है। एंटोनियो को देखता है, वो उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। वो उसे जबरदस्ती कुछ पिलाता है, पर वो लीजा के ऊपर उल्टी कर देता है। वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एंटोनियो अपने आप को उस खड्डे में गिरा देता है। बेन उसे मारने के लिए नीचे जाता है, पर एंटोनियो बेन को मार देता है। एंटोनियो वहां से जाने लगता है, पर वो लीज को मारने के लिए घर के अंदर जाता है। वो लीज को पकड़ लेता है, लेकिन वो वहां से भाग जाती है। एंटोनियो से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। वो लीजा के सर में गोली मार देता है। फिर हम मीमो को देखते हैं, जो कि मर चुका होता है, और वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस को उस गड्ढे में लोगों की बॉडी मिलती है, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।